हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू कुमार यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार के एक सामान्य परिचय की बात करते हैं कि बिहार में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे यहाँ के एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज बिहार के सामान्य परिचय में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, उससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और आई होप इससे सारा क्वेश्चन निकल जाएगा जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं या पूछे गए हैं। इसमें वही चीज़ें पूछी लिखी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बना कब। देखिए, 1912 से पहले, जब 1905 में 16 इससे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में होने के बाद जब 1912 में बंगाल से क्या किया गया कि उड़ीसा और बिहार को एक साथ जोड़ के उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया और बंगाल को अलग कर दिया गया। तो 1912 में बिहार प्लस उड़ीसा एक साथ बनकर एक प्रांत बन गया। फिर वो प्रांत धीरे धीरे चलते आ रहे थे। लगभग 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया कि बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। वो प्रावधान चलता रहा था। लगभग बिहार और उड़ीसा एक के साथ थे। फिर क्या हुआ कि बिहार जब उड़ीसा से अलग हो गया तो वो प्रावधान चलते आ रहे थे। फिर क्या हुआ कि लगभग 1998-99 में एक आंदोलन चला, जो आंदोलन चला रहे थे उस संगठन का नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऐसा वो लोग कह रहे थे कि झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज है लेकिन तभी झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है, तो झारखंड को अलग कर दिया जाए। तो इसलिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड को क्या किया गया, बिहार से अलग कर दिया गया। क्योंकि 15 नवंबर लास्ट विभाजन जो हुआ था बिहार का, वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिससे एक राज्य अलग हुआ जो राज्य है झारखंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल जितना है, अभी वो राज्यों की दृष्टि से कितने नंबर का क्षेत्रफल है। तो देखिए, सारे राज्यों को मिला लें अगर, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 12वें नंबर पे आता है सारे राज्यों के नंबर पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि सारे राज्यों प्लस यूटी में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो वो 13वें नंबर के स्थान में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अगर राज्यों की स्थिति से पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा राज्य, तो 12वां। और क्षेत्रफल प्लस यूटी अगर पूछा जाए कि उसमें कौन सा नंबर है, तो 13वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार आया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। अब टोटल क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, वो भारत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। बिहार में फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये लिख दिया गया है। तो ये 2.83% या 86% किसी किताब में लिखा गया है 2.83%, और किसी किताब में लिखा है 2.86% है। लेकिन बिहार ने जो अभी बहुत से पहले बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें 2.86% को सही माना गया, तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, तो आते हैं कि बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के बीच में है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ग्लोब जो होता है, इस ग्लोब इसमें जो ये वाली लाइन होती है ये होती है आपके अक्षांश, और ये होती है खाली वाली लाइन होती है वो देशांत है। तो इसी में स्थिति बता रहा, तो बिहार ऐसे है, तो उसका ये जो लाइन इनके बीच में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये है। ठीक है, अब आते हैं कि बिहार से कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं, वो क्या क्या है कि वहाँ के कौन सा पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, राजकीय भाषा कौन सा, ये सारी चीजें देखते हैं। एक्चुअली बिहार की जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी का क्या नाम है, गौरैया। ठीक है, जो वहाँ का राजकीय पशु है उसका नाम है बैल। ठीक है, ये बैल है। ठीक है, बिहार का राजकीय जो पुष्प है वो गेंदा है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड कि जो राजकीय पक्षी है वो 2013 से पहले कोई और था। 2013 से पहले क्या था, वो नीलकंठ था, लेकिन 2013 में गौरैया को बनाया गया है राजकीय पक्षी। ठीक है, तो राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पशु जो है वो बैल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। ठीक है, बिहार एक ऐसे यूनिक राज्य है जहाँ पे 2 राजकीय भाषाएं हैं। पहली राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। ठीक है, अब आते हैं कि अगर जैसे कि आपने पता कि ये देखिए, अगर यहाँ देखें तो यहाँ इस कोने से लेकर इस कोने तक के बीच की जो लंबाई होती है अक्षांशीय विस्तार होता है, इस कोने से लेकर इस कोने तक के बीच की जो लंबाई होती है देशांतरीय विस्तार होता है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 343 किलोमीटर का है और देशांतरीय विस्तार 483 किलोमीटर का है। तो दक्षिण से या नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो 343 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बिहार में जो जिले हैं वो 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। ठीक है, प्रमंडल कितने, 9। प्रमंडल का मतलब क्या होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा। प्रमंडल का मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस, जैसे कई जिलों का एक हेड ऑफिस होता है, तो बिहार में से प्रमंडल कहा जाता है। तो कितने प्रमंडल, 9 है। अब आते हैं कि बिहार में पंचायतें हैं, पंचायतों की संख्या कितनी है। तो बिहार में पंचायतों की संख्या 8,406 पंचायतें बिहार में टोटल। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि फैक्ट बहुत आता है बिहार के फेयर में। फिर नेक्स्ट है कि नगर कितने हैं, तो 199 नगर है बिहार में। फिर उसके बाद विधानसभा की सीटें कितनी है, तो बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243। विधान परिषद कितनी सीटें, 75। विधानसभा की बिहार में सीटें कितनी है, 243। विधान परिषद कितनी है, 75। फिर बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये देख लेते हैं। क्योंकि बिहार में जो लोकसभा की सीट है वो है आपकी 40 और राज्यसभा की सीट है 16 या 16। बिहार से एक देश की सीमा टच करती है, उसका नाम है नेपाल, और बिहार और नेपाल के बीच में जो सीमा की लंबाई है वो लगभग 729 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है,
अब बिहार में लिंगानुपात पूछा जाता है तो बिहार में लिंगानुपात 918, काफी ठीक है। बिहार में लिंगानुपात 918 है। बिहार की सबसे लंबी नदी जो नदी है वो गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी इसको बीचों बीच निकलती है, बीचों बीच से निकलती है, तो सबसे लंबी है। उसके बाद पूछा जाता है कि बिहार में सबसे गर्म कुंड क्या होता है। कुंड मतलब समझे गहरा जो पानी वाला होता है वो होता है कुंड। तो कुंड वहाँ का सबसे गर्म जो कुंड है वो है ब्रह्मकुंड, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब अब एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन है। तो वो कौन कौन से जिले हैं जो प्रथम, सेकंड और थर्ड नंबर पर आते हैं। देखिए पहले नंबर पर जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, सेकंड नंबर पर जो होता है गया है, और थर्ड नंबर पर पूर्वी चंपारण। मतलब सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सेकंड नंबर पर गया और थर्ड नंबर पर पूर्वी चंपारण। ये जिले हैं जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबे हैं। फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा कोई रिवीजन हो जाए ताकि आपको याद रहे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिहार में फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आए दिन आते नहीं थे, क्योंकि बिहार में लोग फॉर्म भरते हैं तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, या कह सकते हैं कि पढ़ते नहीं तो उससे ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देख लीजिए एक बार, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो 1912 में जो उड़ीसा जो था और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया 1912 में, जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। फिर वो ऐसे ही चलता रहा था। 1936 में क्या हुआ, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया, बिहार अलग प्रांत बन गया, उड़ीसा अलग प्रांत बन गया। वो चीज़ चलती आ रही थी। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक अलग राज्य का गठन किया गया जिसका नाम था झारखंड, ठीक है। अब बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। राज्यों प्लस यूटी में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राज्य कौन सा है, तो 13वां नंबर का है। क्षेत्रफल कितना, 94,163 किलोमीटर। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का है, बिहार का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो 2.86% है टोटल क्षेत्रफल का। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में। देशांतरी विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 70 सेकंड 40 सेकंड है, ठीक। ये चीज़ नेक्स्ट आते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा, गौरैया। राजकीय पशु बैल, राजकीय पुष्प गेंडा, राजकीय वृक्ष पीपल। और भाषाएं कौन सी, राजकीय भाषाएं कौन सी है, तो राजकीय भाषाएं 2 है, पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर देखें पूर्व से पश्चिम की लंबाई बिहार की कितनी है, 5083। नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी, 343, ठीक है। बिहार में टोटल जिले कितने हैं, 35। प्रमंडल कितने हैं, 9। फिर आते हैं कि नगर कितने हैं, 199। पंचायतों की संख्या 8,406। विधानसभा की सीटें 243। विधान परिषद की सीटें 75। विधानसभा की सीटें 243। विधान परिषद की सीटें 75। राज्यसभा की सीटें 16। लोकसभा की सीटें 40। नेक्स्ट आते हैं कि बिहार से किस देश की सीमा लगती है, नेपाल की। कितनी सीमा की लंबाई है, 729 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं बिहार में लिंगानुपात कितना है, 918। सबसे लंबी नदी बिहार की कौन सी है, गंगा नदी। बिहार का सबसे गर्म कुंड कौन सा है, ब्रह्मकुंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और समझ में अभी आप एक बार रिविजन कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स तो ये था बिहार का एक सामान्य परिचय। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो बिहार की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे, और बिहार की नदियों का चैप्टर हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। और बिहार का भौगोलिक जो परिदृश्य है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप विश्वास रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।